Chapter 9 are festivals. Learning objective. After reading this lesson, the children will know about the importance of festivals. Learn how different festivals are celebrated. शिक्षण उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे त्योहारों फेस्टिवल्स के महत्व इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि विभिन्न त्योहार डिफरेंट फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते हैं। इस उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य बच्चों को त्योहारों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूक करना है। त्योहार न केवल एक समय होते हैं जब लोग खुशी मनाते हैं, बल्कि वे समुदायों को एक साथ लाने, परंपराओं को जीवित रखने और हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का काम करते हैं। Our country is a land of festivals. We celebrate many festivals. Festivals bring us joy and happiness. Let us learn about some important festivals. हमारा देश, कंट्री, त्योहारों, फेस्टिवल्स की भूमि, लैंड है। हम कई त्योहार, many festivals, मनाते हैं। त्योहार हमें आनंद, जॉय और खुशी, हैप्पीनेस लाते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे देश में विभिन्न त्योहारों का एक विशेष महत्व है। त्योहार केवल खुशी और उत्सव का समय नहीं होते, बल्कि वे हमें एक साथ लाते हैं और हमारे सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज को मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह बच्चों को त्योहारों के महत्व और उनके सामाजिक प्रभाव को समझने में मदद करता है। दशहरा. Dashera marks the victory of the good over evil. On Dashera, Ram Leela is held for 9 nights. On the 10th day, people burn the effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnadha. Dashera is also called Vijayadashami because on this day Lord Rama got victory over Ravana. Ravana was the demon king of Lanka. Dashera. Dashera अच्छाई, गुड की बुराई, evil पर विजय, victory का प्रतीक, सिंबल है। दशहरा पर रामलीला 9 रातों 9 nights तक आयोजित हेल्ड की जाती है। 10वें दिन लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की पुतले एफिजीज जलाते हैं। दशहरा को विजयादशमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान लॉर्ड राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। रावण लंका का राक्षस राजा, डीमन किंग था। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि दशहरा त्योहार न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। रामलीला का आयोजन और रावण की पुतलियों का दहन इस त्योहार के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो बच्चों को हमारी संस्कृति और परंपराओं के बारे में सिखाते हैं। दिवाली. Diwali comes 20 days after Dashehra. People decorate their houses and shops with bulbs, candles and diyas. At night, they worship goddess Lakshmi and Lord Ganesha. Children let off crackers and fireworks. Diwali is also called the Festivals of Lights. Diwali. Diwali, Diwali, दशहरे, दशहरा के 20 दिन 20 days बाद आती है। लोग अपने घरों, हाउसेस और दुकानों, शॉप्स को बल्ब्स, मोमबत्तियों, कैंडल्स और दीपों, दियास से सजाते हैं। रात में वे देवी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी और भगवान गणेश, लॉर्ड गणेशा की पूजा, वर्शिप करते हैं। बच्चे पटाखे, क्रैकर्स और आतिशबाजी, फायरवर्क्स करते हैं। दिवाली को रोशनी का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो रोशनी और खुशियों का प्रतीक है।
इस दिन घरों को सजाने और लक्ष्मी गणेश की पूजा करने की परंपरा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाती है। बच्चे पटाखे फोड़कर इस पर्व का आनंद लेते हैं, जो उत्सव के जश्न का हिस्सा है। क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। People decorate their houses with Christmas trees. They go to the churches to offer special prayers at midnight. Children believe that Santa Claus brings gifts for them on Christmas. Christmas. क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लोग अपने घरों हाउसेस को क्रिसमस ट्रीज से सजाते हैं। वे आधी रात मिडनाइट को विशेष प्रार्थनाएं स्पेशल प्रेयर्स अर्पित करने के लिए चर्चेस जाते हैं। बच्चे मानते हैं कि सेंटा क्लॉज क्रिसमस पर उनके लिए उपहार गिफ्ट्स लाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्रिसमस एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें लोग अपने घरों को सजाते हैं और चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। सांता क्लॉज का उपहार लाना बच्चों के लिए इस त्योहार की खासियत है, जो उन्हें खुशी और उत्साह से भर देता है। यह त्योहार प्रेम, दया और एकता का संदेश फैलाने का भी प्रतीक है। गुरु पर्व्स। The Sikhs celebrate the birthdays of their gurus as Guru Parvs. They decorate the Gurudwaras. They go there to listen to Gurubani. They eat from a common kitchen called Langar. Guru Parv। सिक्स अपने गुरुस के जन्मदिन बर्थडेज को गुरु पर्व्स के रूप में मनाते हैं। वे गुरुद्वारास को सजाते हैं। वहां जाकर वे गुरुबानी सुनते हैं। वे एक सामान्य रसोई कॉमन किचन से भोजन करते हैं, जिसे लंगर कहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गुरुपर्व एक महत्वपूर्ण सिख त्योहार है, जो उनके गुरुओं की शिक्षाओं और जीवन को सम्मानित करता है। गुरुद्वारों की सजावट और गुरुबानी का श्रवण इस त्योहार का अभिन्न हिस्सा है। लंगर के माध्यम से साझा भोजन करना एकता और सामुदायिक भावना का प्रतीक है, जो सिख धर्म के मूल्यों को दर्शाता है। Eid is an important festival of the Muslims. On this day, people wear new clothes. They go to the mosques to offer prayers. They greet each other by saying Eid Mubarak. Sweet dish called by Sevaya is prepared on this day. Eid मुस्लिम्स का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन लोग नए कपड़े न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। वे मॉस्क्स में जाकर प्रार्थना ऑफर प्रेयर्स करते हैं। वे एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर बधाई ग्रीट देते हैं। इस दिन एक मीठा पकवान स्वीट डिश, जिसे सेवैया कहा जाता है, तैयार किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ईद एक ऐसा त्योहार है जो मुसलमानों के लिए खुशी और एकता का प्रतीक है। नए कपड़े पहनना और मस्जिद में जाकर प्रार्थना करना इस दिन की विशेषता है। एक दूसरे को बधाई देकर और सेवैया बनाकर लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, जो समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। Holi comes in the month of February or March. On Holi, people play with colors. They throw colored water and gulal on each other. Children use pichkaris to throw water. They sing and dance. Holi is also called the Festivals of Colors. होली फरवरी या मार्च के महीने में आती है। होली पर लोग रंगों
कलर्स से खेलते हैं। वे एक दूसरे पर रंगीन पानी, कलर्ड वाटर और गुलाल डालते हैं। बच्चे पिचकारीज का उपयोग कर पानी फेंकते हैं। वे गाते, सिंग और नाचते, डांस हैं। होली को रंगों का त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि होली एक ऐसा त्योहार है जो रंगों और खुशियों से भरा होता है। लोग इस दिन एक दूसरे पर रंग डालकर उत्सव मनाते हैं। यह त्योहार समाज में आनंद और उत्साह लाता है, जहां लोग आपसी भेदभाव भुलाकर एक साथ खुशियां मनाते हैं। People also celebrate दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन। लोग दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन भी मनाते हैं। दुर्गा पूजा में माता दुर्गा की पूजा की जाती है और इसे श्रद्धा, डिवोशन और उत्सव के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर लोग भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद उनका विसर्जन, इमर्शन किया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उन्हें सुरक्षा और प्यार का वचन देते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ये त्योहार भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दुर्गा पूजा शक्ति और विजय का प्रतीक है, जबकि गणेश चतुर्थी नए कार्यों की शुरुआत का संकेत देती है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के बंधन को दर्शाता है। ये सभी त्योहार समाज में भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देते हैं। To remember, Dashera is also called Vijayadashami. Diwali is called the Festival of Lights. Eid comes after the month of Ramzan. Christmas is celebrated on 25 December. To remember, दशहरा को विजयादशमी भी कहा जाता है। दिवाली को दीपों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। ईद रमजान के महीने के बाद आती है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पैराग्राफ में महत्वपूर्ण त्योहारों के नाम और उनके विशेषणों को संक्षेप में बताया गया है। यह जानकारी त्योहारों की पहचान और उनके महत्व को समझने में मदद करती है। इन त्योहारों को याद रखना न केवल हमारे सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमें उनके महत्व को भी समझने में सहायता करता है।